हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट एंड किचन पे डिश्मिता। तो कल थी जन्माष्टमी और आप सबसे पहले तो ये क्लिप्स देखिए और बताइए मुझे कैसी लग रही हैं। ये हमारे लिटिल कृष्णा कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और कितनी मस्ती आ रही, इतने सुंदर तैयार हो गए हैं और इतने मज़े आ रहे हैं इनको। तो कल जन्माष्टमी में मैंने अपने बेटे को कृष्ण बनाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आपको दिखाते हैं इसके पीछे के एफर्ट्स। ये सबसे पहले तो हमारे कृष्ण भगवान को नहलाने का टाइम हो गया है। नहाने में मेरे कृष्ण भगवान जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मन से नहा लेते हैं। बस इसको मैंने फिर निकाल लिया था, बहुत ज़्यादा मौसम भी यहाँ का चेंज हो रहा है, तो मैंने फटाफट से इसको नहलाया। उसके बाद इसके सुखाया और कपड़े चेंज करवा दिए। तो ये ट्रायल हो रहा था कृष्ण जी का, तो इनका मुकुट जो था थोड़ा सा लूज था, तो मैंने ग्लू स्टिक से इसको फिक्स कर दिया था। और ये कृष्ण जी हमारे मॉडल थे, बेब वेब लगा के घर में टहल रहे थे। जब से इसने भैया खींचना शुरू किया है, ये इतनी शैतानी करता है, पूरे घर में इधर उधर दौड़ता रहेगा। और चप्पल तो इसकी फेवरेट है, जहाँ मिली चप्पल वहीं खा ली इसने। और अब इसको नींद आ रही थी और इस तरह डायपर निकाल लिया था अपनी डंगरी के दोनों नीचे के हुक्स खोल के, और उसके बाद ये ऐसे घूम रहा था। और उसको इतनी शैतानी सूझ रही थी, डायपर पहनने। और अब शाम हो गई थी, मैंने सोचा श्री कृष्ण के गेटअप में इसको रेडी कर देती हूँ। और ये काम किसी महाभारत से कम नहीं था। एक तो मेरा बेटा सोता बहुत कम है, तो ये महाभारत मेरे को खुद लड़नी थी। और मैंने जैसे तैसे अपने बेटे को थोड़ा सा पहला फुसला के कृष्ण जी वाला टीका लगाना शुरू किया, तो भाई फैल गया वो। तो पहले एक लाइन तो उसने बड़े मन से बनवा ली, नीचे पूरी डंगरी गोले हुए घूम रहा था, और एक टीका तो लगवा लिया। उसके बाद फिर वो बिगड़ गया, फिर उसने कैसे भी लगवाने को राज़ी नहीं हो रहा था। फिर उस पूरे 15-20 मिनट खर्च करके मैं सिर्फ इसके ये एक टीका लगा पाई थी और 2 डॉट्स रख पाई थी। भाई साहब इतनी बार पे उसने 4-5 बार फ़ोन उठाया है और इधर उधर छीना झपटी करी है। बस अब नंबर था इनको कपड़े पहनाने का, तो चलिए वो भी शुरू करते हैं, दूसरी महाभारत। और ये अपना टीका इतनी देर भी रगड़ ही रहा था कि इसे निकल जाए बस। तो सबसे पहले धोती निकाली गई भाई। सबसे पहले तो डायपर बहुत ज़रूरी था, डायपर पहनाया, उसके बाद ये धोती पहनाई। और एक तरफ मैंने इसके लगाया था, दूसरी साइड से रगड़ना शुरू कर दिया था कि आखिर उसको थोड़ा सा आलस लग रहा था। तुरंत इसने रगड़ना शुरू कर दिया कि उसको छुटा के अलग करे। भाई पकड़ा के जैसे तैसे इनको ये कुर्ता पहनाया गया, और तुरंत ये कुर्ते की खींचातानी शुरू हो गई कि खींच के इसको निकालें, बाहर करें। अब इनका जी उगने लगा, तुरंत कपड़े पहनते हैं कि आखिर ये क्यों पहना रहे हैं, मेरे को ये अलग से क्यों पहना है। तो जैसे तैसे इनको ये भी पहना के तैयार किया गया। आप मेरी मेहनत समझिए, इसके पीछे कितनी मेहनत करी है मैंने बुन्नू को कृष्ण जी बनाने में। और उसके बाद ये कपड़े पहनाए। कपड़े के बाद नंबर था इनकी ज्वेलरी का, जो पहनाना उससे भी कठिन टास्क था। बीच में भूख भी लग गई, तो भाई बुन्नू ने दूध भी पी लिया था। दूध पीने के बाद बुन्नू फिर बैठे और रोए जा रहा था कि मेरे को ये सब क्यों पहना रहे हो, मेरे साथ क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। उसके बाद फिर इसको बाहर जाना था कि मेरे को बाहर ले चलो। और ये मैंने इनको ज्वेलरी पहनाई, एक ये हार और उसके ऊपर ये हार, अब मुकुट पहना। उसके बाद तो भाई साहब इसने जो रोया है, चुप ही नहीं हुआ। बस पहना के फिर इसको सीधे मैंने चुप करवाया और बाहर ले गए। थोड़ा सा मौसम भी बारिश वाला हो रहा था। उसके बाद पैरों में आलता लगाया, दोबारा समझा बुझा के, और भाई हमारे कृष्ण जी तैयार हो गए थे रोप गा के। और उसके बाद मैंने इनकी 2-4 वीडियो शूट करी। वीडियो शूट करते टाइम गमले में मिट्टी थी, 1 मिनट नहीं लगा, इस लड़के ने मिट्टी में हाथ डाला और सीधे मुंह में डाल ली। तुरंत विदिन अ सेकेंड इसने मिट्टी खा ली। और उसके बाद जैसे तैसे मैंने वीडियो शूट करी। उसके बाद भाई बुन्नू को नींद आ गई और बुन्नू वापस से सो गए। जब सो गए तो मुझे मौका मिल गया दोबारा से तैयार करने का बुन्नू को। मैंने थोड़ी सी जो भी इनके मेकअप में कमियाँ थी वो पूरी कर दी, और इधर मम्मी ने चौकी लगा दी थी। फिर बुन्नू तब तक सो के भी उठ गए थे। और फिर बुन्नू को भूख लगी तो बुन्नू ने खाया अपना होममेड सेरेलैक, और जो बुन्नू को बहुत अच्छा लगता है, और वो खाया। उसके बाद ये पूजा की तैयारी हो गई, और पूजा के पास तो ऐसे भाग रहा था कि बस मुझे पकड़ा दो, इन पकड़ के लेके जाऊंगा। और फिर पूजा हुई, आरती हुई और भोग लगा, और इस तरह से सारी पूजा भी संपन्न हुई। बुन्नू भी पूजा में बैठा हुआ था, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक साइड से पूजा के टाइम सिर्फ पूजा की तरफ ध्यान दिया था, इसलिए छोटी सी क्लिप बना के एक साइड रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पूजा करी, और पूजा जब संपन्न हो गई उसके बाद हम लोगों ने अपना व्रत खोला था। और मम्मी ने बनाया था बहुत अच्छा सा व्रत का पूरा
फलार आप देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कितनी डिशेज़ हैं। जो बताएगा उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।